Jai Hind, Nichal Perry. All of you, my dear friends, this is Shiva Rathod from Nichal Perry City. My dear friends, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर रमेश चंचल। मिस्टर रमेश चंचल समाजवादी पार्टी जिला फिरोजाबाद से जिला अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए। तो इससे पूर्व में मिस्टर चंचल नगर पालिका अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक भी रहे। बड़ा कर्रा राजनीति का योग है समाजवादी पार्टी का मिस्टर चंचल को। तो जनाब चंचल की कहानी, चंचल की जुबानी, डियर फ्रेंड, हम आपको सुनवाते हैं। चंचल सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? सर जो कल ढबरी पे जो धरना हुआ था लखीमपुर को लेके, उसके संदर्भ में आप बताइए। लखीमपुर खीरी में जो किसान लोग थे उन पर भाजपा के एक जो मंत्री है केंद्र में, उनके बेटे द्वारा गाड़ी चला दी गई, जिससे 8 किसानों की मृत्यु हुई। उसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री राम गोपाल यादव जी वहाँ जाना चाहते थे। उन्हें जबरन रोका गया, घर में नजरबंद किया गया। उसके बाद जब वो धरने पर बैठ गए तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इसी संदर्भ में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सर हाउस अरेस्टिंग शासन ने की, प्रियंका गांधी सीतापुर तक पहुँचे, संजय सांसद आप सीतापुर तक पहुँचे, शिवपाल भी लखीमपुर की मैं कहूँगा लखनऊ की सीमा को पार कर गए थे, और लेकिन अखिलेश यादव जी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसके बारे में कुछ बताइए ना सर। भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। और यही कारण रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के घर को रात को ही पुलिस द्वारा घेर लिया गया। सर नया सवाल ये कि जो घटना हुई है निसंदेह निंदनीय है, और कड़ी शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। विपक्ष जिस तरीके से कल देखा गया है सड़क पर, 4.5 साल में ऐसे कभी नहीं निकल के आई सारी पार्टियाँ जैसे कल निकल के आएंगी। इस संदर्भ में कुछ कहेंगे कि चुनावी स्टंट तो नहीं है? लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और सीधा बहाना देती है वो कोरोना का। लेकिन किसानों के साथ पिछले 11 माह से लगातार अन्याय हो रहा है, जिससे विपक्ष अपने तरह से अपनी बात कहता रहा, लेकिन ये निकम्मी और बेवजह सरकार पर किसानों को कोई जुड़ी नहीं है। कल की जो घटना है लखीमपुर खीरी की, वो इतनी निंदनीय घटना थी कि किसी कीमत पर भी विपक्ष के लोगों ने भी सोच लिया कि कुछ भी हो हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। यही कारण रहा कि सारा विपक्ष सड़क पर आ गया। ये जो धरने पे बैठे थे किस संदर्भ में धरने पे बैठे थे? धरने पर केवल इतनी सी बात थी कि सारी पार्टियों के लोग जो पीड़ित परिवार थे उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन ये सरकार की समझ में ये नहीं आया कि इन लोगों को वहाँ तक जाने दें शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उन्होंने केवल ये सोचा कि इनको किसी तरह भी रोको जिससे तो कोई मुद्दा ना मिल जाए। सर ये किसानों ने धरना किस लिए दिया था, मैं ये पूछ रहा था। ये पहला किसान लगातार पिछले 11 महीने से लड़ रहे हैं, लगातार अपनी 3 जो कृषि कानून बनाए हैं। सर कौन से हैं सर? 3 कृषि कानून जिनसे किसानों को परेशानी है, लगातार वो वापसी की मांग कर रही है। लेकिन ये सरकार जबरन उन पर ये काले कानून थोपना चाहती है, जिससे किसान किसी कीमत की स्वीकार करने को तैयार हो। 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकल रही है, आपके पास मैसेज आ गया होगा। और प्रसपा प्रगतिशील पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा निकल रही है, सभी पार्टियां निकालें। आप ये बताइए कि जो विजय यात्रा निकल रही है इसका उद्देश्य क्या है? सीधा जनता को जागरूक करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो उनका कार्यकाल है उनमें जनता के साथ कैसे धोखाधड़ी की है, कैसे जनता को गुमराह किया है, जनता को गुमराह करके किस तरह सरकार बनाई, और उसके बाद
जनता के प्रति कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनी। इसीलिए समाजवादी पार्टी वो अपनी यात्रा निकाल रही है, जनता को संदेश देना चाहती है कि इनसे किस तरह सावधान रहना है। एक शिवा राठौर के दी के सवालों में एक सवाल ये भी है, और आप बहुत अनुभवी हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि 40 साल का राजनीति करने में, कि अभी अजीम भाई जो फिरोजाबाद के पूर्व विधायक हैं और अभी तक वो शिवपाल जी के, अभी 10 दिन पहले शिवपाल जी के साथ शायद बंदा पहलवान के आए थे, और अचानक वो समाजवादी पार्टी की साइकिल में बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पीछे हरिओम की एंट्री होने वाली है? देखिए, ये व्यक्तिगत मामला अजीम भाई का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अजीम भाई बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने जो निर्णय साइकिल पर बैठने का लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझ के लिया होगा। जहाँ तक हरिओम यादव जी की बात है, इसका फैसला भी हमारा हाईकमान ही कर ले सकता है। इसके संदर्भ में मेरे जैसे व्यक्ति का कुछ कहना ठीक नहीं है, वो असंभव भी नहीं है। यस, आपने एक शब्द लास्ट में बोल दिया है ना, यही तो हम चाहते थे। ये मैं अभी हरिओम जी का इंटरव्यू लेके आए हैं, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आया हूँ। सर, सही बात है आपकी, असंभव कुछ भी नहीं। जब गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है कि हरिओम जी भी साइकिल की सवारी 2022 में करें, कोई पता नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में कुछ कहेंगे सर? ये फैसला हमारे हाईकमान को लेना है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी को लेना है। इस संदर्भ में हम जैसे कार्यकर्ताओं को कहना संभव है ही नहीं। हम लोग इस संदर्भ में कुछ भी बोल करना अधिकार है, तो हम कुछ संभव है हमारे जैसे कार्यकर्ता का कुछ कहना। इसका फैसला स्वयं हमारा हाईकमान ही ले सकता है, और बाकी किसी के कोई मतलब नहीं। माफ़ी चाहूँगा, 2022 के चुनाव में आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव के लिए? जनता की जो ज्वलंत समस्या है उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता आज परिवर्तन चाहती है और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। उनने समाजवादी पार्टी का माननीय अखिलेश यादव जी का पिछला कार्यकाल देखा है, और जनता ये समझ चुकी है कि इस प्रदेश का विकास अगर संभव है तो केवल समाजवादी पार्टी, जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव। बड़ी ज़बरदस्त खेमेबाजी मैंने इटावा में भी नहीं देखी, मैंने आगरा में भी नहीं देखी, मैंने औरैया में भी नहीं देखी। इस समय मैं इटावा से आ रहा हूँ, इटावा के जिला में इतनी वहाँ पे भी खेमेबाजी नहीं जितनी फिरोजाबाद में है। सिरसागंज हो, चाहे वो जसराना हो, चाहे वो टूडला हो, फिरोजाबाद को छोड़ के इतना ज़बरदस्त अंदर से वो मैं समझता हूँ कि आपका 40 साल का अनुभव है, क्या ऐसे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे? फिरोजाबाद में कोई खेमेबाजी नहीं है, केवल एक भ्रम है कार्यकर्ताओं के बीच। वो भ्रम की स्थिति धीरे धीरे खत्म हो रही है। सारे लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और जो एकाध लोग किसी कारणवश अपने व्यक्तिगत कारणों से नाराज हैं, उनको भी मनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। सर, आपने मेरे शिवा राठौर के टीके सवालों का इतनी आसानी से, इसमें कोई शक नहीं है कि आप मजे हुए और सुलझे हुए राजनेता हैं, शब्दों से पता लगता है, और अनुभव है आपको कि मेरे टीके सवालों को बड़ी आसानी से आपने बड़े विनम्रतापूर्ण जवाब दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसकीमती आपने समय चैनल के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल के द्वारा आप कोई देश को, समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संक्षिप्त में केवल एक ही संदेश है कि अगर इस देश और प्रदेश को बचाना है तो समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मिस्टर चंचल की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए, इतना वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड।